आज हमारा बहुत ही सुंदर विषय जो है हमारे उम्र से जुड़ा हुआ है, आयुष्य कर्म का निर्धारण। बहुत सुंदर विषय है भाई और बहनों। आयुष्य किसे कहते हैं कि व्यक्ति जन्म लेता है और मृत्यु तक होता है, वो जितने समय तक जिंदा रहता है उसको आयुष्य कहते हैं, और उस पीरियड को, उस अवधि को आयुष्य काल कहते हैं। तो आज हमारा विषय है कि आयुष्य काल का निर्धारण, यानी आयुष्य काल का निर्धारण कब होता है? इस शरीर के रहते रहते, इस जन्म के रहते रहते, जो हम आयुष्य काल पूर्व जन्म से लेकर के आए हैं, हम पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं हमारी आत्मा पहले थी, आज है और आगे भी रहेगी, और ये तब तक घूमती रहेगी, 84 लाख जीवा योनि उत्पत्ति स्थानों में जन्म लेती रहेगी, जबकि अपना इस कार्बन शरीर के एक एक कर्म को, एक एक पुद्गल को, एक एक परमाणु को समाप्त करके और इसको जीरो नहीं कर देगी। इसको संपूर्ण निर्जरा कहते हैं। संपूर्ण इस जड़ तत्व को झरण नहीं किया जाएगा तब तक ही आयुष्य होता रहेगा। आयुष्य शरीर का होता है, आत्मा तो अजर है, अमर है, अविनाशी है, अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है, अनंत सुख का धाम है, ये टंकोत्कीर्ण है, अव्याबाद है, और ये मन वचन का ऐसे मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा। इसके असंख्य गुण हैं, लेकिन सब वो गुण जो है वह इस आयुष्य में जन्म लेने के साथ साथ में उसके कर्मों का भुगतान चालू हो जाता है। ये जो शरीर मिला है ये पूर्व के जन्मों के कर्मों के लिए भुगतान के लिए मिला है, डेबिट क्रेडिट के लिए मिला है, और उसी को आयुष्य कहते हैं। 60 वर्ष का आयुष्य, 70 वर्ष का आयुष्य। हम कहते हैं कि मैं 60 वर्ष का हो गया। 60 वर्ष का होने का मतलब जन्म की डेट से, मोमेंट ऑफ द बर्थ से लगा करके आज मैंने 60 वर्ष पूरे कर लिए हैं, उसको हम आयुष्य कहते हैं। तो अभी आयुष्य काल का निर्धारण कैसे होता है? ये इसी जन्म में हो जाएगा। जब तक हम इस जन्म के अंदर आयुष्य का बंधन नहीं कर लेंगे तब तक हमारे को ये आत्मा इस शरीर को छोड़ नहीं सकती, इसी में रहेगी। और आयुष्य जो ही संपन्न हुआ, जो कि पूर्व जन्म से लेके आए हैं, एक क्षण भी शरीर में नहीं रह सकते। हमें इस शरीर को छोड़ना पड़ेगा, इस जड़ को हमें छोड़ना पड़ेगा। तो देखिए आयुष्य का निर्धारण कैसे होता है। ये प्योर मैथमेटिक्स है, जैन दर्शन के पर आधारित जो है आयुष्य कर्म को निर्धारण को, जो ये 8 कुल मिला के चांस मिलते हैं। कैसे मिलते हैं इस मैथमेटिक्स को मैं बताना चाहता हूँ। मैं कुछ एजम्पशन के माध्यम से चलूंगा। मान लीजिए कि मेरी और आपकी आयु है, कुल जो है वो 90 वर्ष होने वाली है, ठीक है ना। तो 90 वर्ष होने वाली है, तो ये 90 वर्ष की जो आयुष्य है उसके 2 भाग करिए। तो हमारा इस जन्म को जो 90 वर्ष का आयुष्य, इसके 2 भाग करिए। जो है 2 भाग का मतलब हो गया कुल 3 भाग करिए, 30, 30 और 30। तो उसमें से 2 भाग यानी 60 वर्ष पहले 90 वर्ष की मेरी आयुष्य मैंने माना, तो 90 वर्ष की आयुष्य के अंदर जो 2/3 है यानी 60 वर्ष के अंदर जो है मेरे आयुष्य का बंधन नहीं होगा। और 60 वर्ष की संपन्नता होते ही, ये मैं एजम्पशन पे चल रहा हूँ, मेरे को पता नहीं है कि एग्जैक्ट कितना आयुष्य है, मैं मान के चल रहा हूँ। हम कोई भी मैथमेटिक्स की जो है वो बात करते हैं तो माना की करके चलते हैं और डेरिवेशन करते हैं। तो 60 वर्ष के संपन्नता के ऊपर जो हमारा अंतर मुहूर्त है, अंतर मुहूर्त क्या इकाई होती है कि सूक्ष्मतम एक समय होता है। समय क्या होता है, पलक झपते ही कई समय निकल जाते हैं, और अधिकतम 48 मिनट तक, मतलब एक समय से 48 मिनट का जो पीरियड होता है, अंतर मुहूर्त होता है। इसके अंदर अंतर मुहूर्त एक जैन धर्म के अंदर बहुत बड़ी ऐसी टर्म से मान्यता प्राप्त है, इसको समझना जरूरत है। इस पीरियड के बीच के अंदर कभी भी आयुष्य का बंध हो सकता है। जैसे मेरे भाव होंगे वैसा इस पीरियड के अंदर वैसे नरक गति, तिर्यंज गति, मनुष्य गति, देव गति का बंधन हो जाएगा। और आयुष्य का प्रकृति तो आयुष्य कर्म हो गया, और स्थिति का मतलब होगा कि मेरे भाव कैसे हैं,
वो अगले जन्म की स्थिति बढ़ेगी। अगला 60 वर्ष होगा, 90 वर्ष होगा, 100 होगा, 50 होगा या 5 साल हो गया होगा, वो उस वक्त के उस अंतर मुहूर्त में भावों पर निर्भर करता है। तो प्रकृति, स्थिति, प्रदेश का मतलब ये है कि वो 60 वर्ष तक आयुष्य काल रहेगा, तो कितने क्वांटिटी के आयुष्य कर्म के परमाणुओं के द्वारा होगा, क्योंकि इसके अंदर ये हमारे कर्म जितने भी है, चाहे घाती हो चाहे अघाती हो, कुल जो है 8 तरह के कर्म, उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता। 148 प्रकृतियां होती है, सबका जो है वो प्रकृति, स्थिति और प्रदेश बनता है कि मतलब जो है कितने समय तक वो रहेगा, समय का हम निर्धारण कर रहे हैं, और उसके बाद के अंदर जो है कितने परमाणुओं के रूप में रहेगा। तो हर बार जो है, इस बार को मैंने एक बार विस्तार में बताया, आगे जो जो टुकड़े करूंगा मैं विस्तार से नहीं बताऊंगा कि प्रकृति, स्थिति, प्रदेश, अनुभाग का बंध हर कर्म का तुरंत ही कर्म के बंध के साथ में हो जाता है। तो हमने 60 वर्ष के अंदर मान लो आयुष्य का बंध नहीं हुआ, मैं धीरे धीरे करके आपको 8 अटेम्प्ट, 8वीं अटेम्प्ट के ऊपर लास्ट में जब 90 साल संपन्न हो रहे हैं उस स्टेज तक ले जाऊंगा। पहली स्टेज क्लियर हो गई, उसके बाद में जो 30 वर्ष बचे उसके 3 भाग करिए, तो 70, 80, 90, इसके 2 भाग यानी 80 वर्ष की संपन्नता के ऊपर जो है वह अंतर मुहूर्त, उसको रिपीट कीजिए कि अंतर मुहूर्त में जैसे भाव होंगे, जैसी लेशियाएं होगी, उसके अनुसार प्रकृति, स्थिति, प्रदेश, अनुभाग, आयुष्य का बंधन हो सकता है।